उनका क्या नुकसान हो जाएगा उससे बताइए? अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? लेकिन सकलानी साहब, जैसे गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस को बैन किया गया था, ये तो इतिहास का हिस्सा था ना, तो ये बताने में क्या दिक्कत है? तो क्या हुआ फिर? अगर मैंने फिर आप जो है देखिए बार बार एक ही चीज को दोहराएंगे तो एक ही जवाब दूंगा मैं। मैंने आपको जवाब दिया कि एक्सपर्ट ने जितना जरूरी समझा उसको हटाने के लिए कहा और वो हट गया है और टेम्परेरी फेज है ये। अभी एनईपी के तहत तो दोबारा किताबें बननी हैं, उस टेम्परेरी फेज है। यस, इट इज ट्रांजिशन फेज ना, आप सबको पता है ना, एनईपी आ गया है तो ये ट्रांजिशन फेज है ना। ये थोड़ी है कि हमेशा के लिए ये सब चीजें खत्म हो गई है और नहीं पढ़ाई जाएंगी, किसने कह दिया ये? अभी जब नई किताबें बनेंगी तो उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो तो कमेटी, फिर एक्सपर्ट आएंगे, एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे ना। अभी हम थोड़ी बता देंगे कि हम ये लिखने जा रहे हैं। एनसीईआरटी थोड़ी लिखता है, एनसीईआरटी लिखवाता है, एक्सपर्ट को बुलाता है और समय समय पे बदलता रहता है। यही नहीं, पूरे विश्व भर में सब देश अपने सिलेबस को, पाठ्य पुस्तकों को रिवाइज करते रहते हैं। और ये स्कूल एजुकेशन, इन्हीं विश्वविद्यालयों में देखो ना आप, बोर्ड ऑफ स्टडीज होती है ना, हर साल बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग होती है ना, वो देखते हैं कि कितना इसमें पढ़ाना है और कितना काटना है, तो वहां पर चर्चा क्यों नहीं होती है? इसी बात को लेकर के क्यों चर्चा होती है? अगर एक विशेष परिस्थिति में कोविड के टाइम पे ये फैसला लिया गया कि ये रेशनलाइज करना है और रेशनलाइजेशन किया गया, वो रेशनलाइजेशन किसी को देख करके या डर करके या किसी को खुश करने के लिए, नाराज करने के लिए थोड़ी किया गया। देखिए, इस पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, इस पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए ये सवाल मैंने आपसे पूछा। और गांधी जी की हत्या के बाद नाथूराम गोडसे के एसोसिएशन को लेकर आरएसएस को बैन किया गया, ये तो सच था। सुनिए, जो सवाल उठाते हैं, अगर इसे नहीं पढ़ाया जाएगा तो इसके पीछे कोई खास रीजन होना चाहिए ना। आपको नहीं लगता कि आपके एक्सपर्ट्स ने ये गलत किया? अरे पढ़ाया तो आपको मैंने बताया कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा, ये लिखा हुआ है किताब में, आज भी पढ़ाया जा रहा है। 3 गोलियां चलाई, ये पढ़ाया जा रहा है। कौन कह रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है? लिखा तो है उसमें किताब में, अभी भी है वो। बस आरएसएस का बैन नहीं पढ़ाया ये बात बिल्कुल गलत है कि है आरएसएस पर जो बैन लगा वो नहीं पढ़ाया, जो लिखा है वही पढ़ाया जाएगा। जो उसमें लिखा है किताब में वही पढ़ाया जाएगा। जो एक्सपर्ट ने कहा हटना है वो हट गया है। अभी टेम्परेरी, मैंने बताया टेम्परेरी फेज है, एनईपी के तहत ठीक है, नई किताबें बनेंगी, उसमें क्या रखा जाएगा क्या नहीं रखा जाएगा वो तय होगा। कमेटी, एक्सपर्ट्स की कमेटी आएगी, वो एनसीएफ के हिसाब से सिलेबस बनाएगी, सिलेबस के हिसाब से पाठ्य पुस्तकें बनेंगी और अगले साल जब पुस्तकें आएंगी तो आप सब लोगों को पता लगेगा कि वो एनईपी के हिसाब से किस तरह से बनी है। अच्छा, ये बताइए सकलानी साहब, 4-6 महीने की बात है जिसके लिए इतना। सकलानी साहब, आखिरी सवाल आपसे, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं उसमें, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं को हटा दिया गया। आखिरी सवाल सकलानी साहब। अरे भाई, आपको ये बात सही है? मैंने बताया कि सारे आपको मैंने बताया कि उसी की बात क्यों करते हैं और गणित की बात क्यों नहीं करते आप, साइंस की बात क्यों नहीं करते आप, कॉमर्स की बात क्यों नहीं करते आप? मैं सबकी बात कर रहा हूं, एक-एक करके ही बात हो पाएगी ना। नहीं, क्यों पिन पॉइंट जी 1-2 चीजों की बात? नहीं, 1-2 चीजों की मैंने तो आपसे देखी, ये उनका नजरिया सिलेक्टिव है, एनसीईआरटी का नजरिया सिलेक्टिव नहीं है। बहुत अच्छी बात है, सिलेक्टिव होना भी नहीं चाहिए, लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महाकवि की रचना को हटा दिया गया। सकलानी साहब, वालों का प्रश्न उठा लेने वालों का नजरिया सिलेक्टिव। नहीं सकलानी साहब, क्या हो गया अगर हट गया? तो और भी तो कवि हैं उसमें, तो क्या और भी तो कवि हैं उसमें। अगर टेम्परेरी फेज मतलब महाकवि को ही हटा दिया है। एक से बढ़कर एक कालजयी रचना जिस कवि ने की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी रचना को हटाने का क्या मतलब था? इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? नहीं, ऐसा है, उसके पीछे जो तर्क है वो वही है कि ठीक है, उस काल के और कवियों को उसमें जिक्र किया गया, और भी कालजयी कवि हुए हैं। कोई एक बात नहीं है कि एक कविता अगर निराला जी की हट गई तो निराला जी को नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये भी गलत है ना, ये भी तो गलत है। नहीं तो सवाल तो ये उठेंगे ना कि निराला से क्या दिक्कत थी? पूरी किताबें देखने के बाद लोग नहीं, ऐसा है जो लोग ये सोचते हैं वो 6वीं से 12वीं तक की किताबें देख ले। अच्छा। और हर पीरियड का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, कवि है, लेखक हैं, सबका जिक्र उसमें आया है। सबके साथ जो है बच्चे हिंदी को किस तरह समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो सब है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई परेशानी नहीं है उसमें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डीपी सकलानी साहब हमसे बातचीत करने के लिए। एनसीईआरटी के डायरेक्टर तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब देते हुए TV9 भारतवर्ष पर, क्योंकि इसे लेकर बहुत अहम सवाल उठ रहे थे, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी। बड़ी बात कही गई है, गांधी कालखंड के चैप्टर नहीं, मैटर में बदलाव किया गया है। पेज 336 के लास्ट पैरा में नाथूराम गोडसे का नाम लिखा है, जिक्र है।
पेज 336 के लास्ट पैरा को उन्होंने हमारे लिए पढ़कर बताया और ये कहा कि गांधी जी की हत्या का जिक्र है, नाथूराम गोडसे का जिक्र है, लेकिन नाथूराम गोडसे का जो एसोसिएशन बताया गया था उस वक्त के आरएसएस से ये आरोप लगे थे, उसके बाद आरएसएस को बैन किया गया था, इस बात को हटा दिया गया है, इसका जिक्र नहीं है। आरएसएस पर बैन के बारे में जानकारी हटाने को लेकर भी एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने टीवी 9 भारतवर्ष से कहा जरूरी नहीं कि किताब में सब कुछ पढ़ाया जाए। यह कहा डीपी सकलानी ने। एक्सपर्ट के कहने पर सिलेबस से चैप्टर हटाए गए हैं, वो ये कह रहे हैं। और इस सवाल के जवाब में कि आखिर आरएसएस के बैन के जिक्र को हटाने की सलाह सिफारिश किस एक्सपर्ट की तरफ से दी गई, उनका जवाब यह है कि एक्सपर्ट्स का एक पैनल बना हुआ था और पैनल ने जो रिकमेंडेशन की है उसके आधार पर यह फैसले लिए गए। किताब में लिखा है गोडसे ने गांधी जी की हत्या की, नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस में बदलाव किया गया है, यह कहा है सकलानी ने।